जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम से। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना का वो डिसीजन जिसके अंतर्गत उन्होंने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम से दूरी बनाई थी वो सही था। क्या अब भारतीय वायुसेना को वाकई इस एयरक्राफ्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है? क्यों अचानक से इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और आपको इस वीडियो में ये अंदाजा होगा कि क्यों ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर अब भारतीय वायुसेना के लिए उतना सेंस नहीं बनाने वाला है। देखिए, जब ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की बात हुई थी तो उसी समय इसके साथ साथ ऑर्का नाम से एक एयरक्राफ्ट प्रपोज किया गया था, जो कि इसी का एयरफोर्स वेरिएंट होने वाला था। अब ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतीय नौसेना की उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जहां पर इंडिजिनस जो कैरियर बॉर्न फाइटर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जाए। क्योंकि आप सबको पता है, आने वाले निकट भविष्य में भारतीय नौसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के फ्लीट को ऑपरेट करेगी। और ऐसे में अगर हम मौजूदा नंबर्स को देखें, चाहे उसमें 40 मिग-29 के हो या फिर आने वाले भविष्य में 26 राफेल एम हो, ये पूर्ण नहीं होंगे। एयरक्राफ्ट की कमी भारतीय नौसेना के पास होगी और उसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने इंडिजिनस कैरियर बॉर्न फाइटर प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जो कि एलसीए नेवी था। और बाद में उसी का एवोल्यूशन आप कह सकते हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर इस समय बनाया जा रहा है। लेकिन एक उल्लेखनीय रिपोर्ट जो अब इस प्रोग्राम में लेकर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2029 से पहले अपनी पहली उड़ान को पूरा नहीं कर पाएगा और 2036 से 37 के पहले ये प्रोडक्शन में नहीं उतरने वाला। और जब से ये बातें सामने आई हैं तो भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब इस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि 10BF के जिस एयरफोर्स वेरिएंट का हम वेट कर रहे हैं वो हमारे लिए अब रिलेटेबल रहा ही नहीं, क्योंकि ये 4.5++ जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो अपने डेवलपमेंट स्टेजेस में है और अभी ये प्रोग्राम PDR यानी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू से गुजर रहा है। इसके बाद जो CDR है वो कंप्लीट किया जाएगा और तकरीबन उम्मीद है कि 2027 तक इसको जो CCS अप्रूवल है वो मिलेगा, या यूँ कह लें जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का सैंक्शन है इस प्रोग्राम को, वो हमें 2027 तक देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में अगर ये हुआ तो फिर निसंदेह ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अब डिले को फेस कर चुका है। इसके पीछे 10BF में आडा पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कई डिज़ाइन इटरेशन कर दिए हैं और ये सब भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने इसमें काफ़ी बदलाव करवाए और आप सब ने ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो डिज़ाइन है उसको गौर से देखा भी होगा, जहां पर पहले इसमें आपको जो नोज कोन थी वो अलग दिख रही थी, लेकिन अब इसमें राउंड नोज कोन का जो यूज़ है वो किया गया है। इसके अलावा इसके स्टेल्थ फीचर्स को काफ़ी इन्हांस किया गया है और इस उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है कि जब ये भारतीय नौसेना को ज्वाइन करे तो उस समय भी ये एयरक्राफ्ट थोड़ा भारतीय नौसेना के लिए रिलेटेबल रहना चाहिए। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर ये एयरक्राफ्ट अपनी उड़ान 2029 से 30 के बीच में पूरा करता है और 2036 तक मान भी लेते हैं कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर लेता है, तो इसका जो एयरफोर्स इटरेशन है वो कम से कम 2038 से 40 के बीच ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन पाएगा। और ये वो दौर होगा जब भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ऐसे में एक और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जाना भारतीय वायुसेना के लिए हितकर कहां से होने वाला है, ये चीज़ उनके समझ से परे है। उन्होंने कहा, अगर हम पूर्व की टाइमलाइन की बात करें जहां पर यह क्लेम किया गया था कि 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित करना था और 2029 में इसके इंडक्शन को प्लान किया गया था, उस समय तक ये चीज़ें रिलेटेबल थी कि भारतीय वायुसेना का जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता था। लेकिन क्योंकि अब टाइमलाइन बहुत ज़्यादा स्लिप हो चुकी है और मामला 2035 के आगे निकल चुका है, 2035 वो टाइम लाइन है जब भारत को न सिर्फ एम का मार्क 1 मिल चुके होंगे बल्कि मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो चुका होगा। तो ऐसे में क्या सेंस बनेगा भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्का की तरफ जाना, ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर कम रिलेटेबल लग रही हैं। हालांकि यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि जब ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर बन के आएगा तो ये अत्याधुनिक होगा। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एमका से बोरो करी जाएंगी, फिर चाहे इसकी एडवांस एवियोनिक्स हो, एडवांस एसा रडार हो या फिर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी हो। लेकिन उस समय ये भारतीय वायुसेना के लिए इतना रिलेटेबल नहीं रहेगा और यही कारण है कि डिफेंस एनालिस्ट अब ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना को
जो ख्याल भी है ऑर्का का वो दिमाग से निकाल देना चाहिए और 2047 का जो प्लान है यानी 2047 का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अब तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम पर हमारा ध्यान मुख्य तौर पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के भविष्य को निर्धारित करेंगे। क्योंकि जिस समय में हम लोग टेडबीएफ की परिकल्पना कर रहे हैं उस समय हमारे एडवर्सरीज 6th जनरेशन फाइटर्स को फील्ड कर रहे होंगे या फिर वो एडवांस फाइटर्स जो है अपने प्रोडक्शन में आ चुके होंगे। तो ऐसे में उस समय के हिसाब से 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ना तो उस समय सेंस बनाएगा और ना ही बड़े नंबर्स पे इनको ऑर्डर करना भारतीय वायुसेना के लिए हितकर होने वाला है। खुद अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना करंट नंबर्स की अगर जहां तक बात रही तो लिमिटेड नंबर्स पे ही इनको स्मॉल फ्लीट पे ऑपरेट करने वाली है, जिनका नंबर इनिशियली 45 से 50 हो सकता है और आने वाले भविष्य में संभावित है कि 100 के मार्क को पूरा कर जाए। लेकिन भारतीय वायुसेना को यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम में आती है तो फिर लंबे ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे और वो चीजें हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगी, ऐसा भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका तर्क यही है कि भारत अपने तेजस मार्क 2 और एमका पर फोकस करे और जो दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनके तरफ भी देखा जाए जो कि प्रैक्टिकली हमें फायदा पहुंचाएंगे और हम ऐसे एयरक्राफ्ट के इंतजार में समय को व्यर्थ ना करें जो कि 2040 तक का समय ले सकता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि टेडबीएफ को एक्वायर करने का समय अब जा चुका है और हमें इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखना चाहिए दूसरे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।